मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों भी तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो। होठों भी तेरा नाम हो, भगवान पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी आप और हम सब प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि जी के मुखारविंद से परमात्मा की अमृतमयी वाणी को श्रवण कर रहे थे। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी ने हम लोगों को दो शब्द दिए हैं, एक वंदना और दूसरा है नमस्कार, नमन। मैं रोपड़ वाले भाई और बहनों से पूछूं, एक वंदना है और दूसरा नमस्कार है या नमन है, इन दोनों में क्या अंतर है? ना जी, कोई अंतर है? हाँ जी, नमस्कार बराबर वाले को, वंदना छोटी जो महान।
अब देखिए, बहुत बार हमारे भाई और बहनें पढ़ते बहुत हो, सुनते भी बहुत हो, लेकिन याद क्या करते, रखते बहुत कम। अब देखने में वंदना और नमस्कार में वंदना करना भी नमस्कार करना है, नमस्कार करना भी वंदना करना, यही है ना। जो वंदना और नमस्कार में जमीन और आसमान का अंतर है। नमस्कार आप किसको कर सकते हो? नमस्कार हम किसको कर सकते? हाँ। नमस्कार आप एक हिंसक को, पापी को, दुराचारी को, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या सरदा कोई भी हो, बौद्ध हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, आप नमस्कार हर किसी को आप कर सकते हो। और नमस्कार करना भी ये बहुत बड़ी कला है। नमस्कार करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। नमस्कार कौन कर सकता है? जिसमें अहंकार करना। नमस्कार कर तो हर आदमी सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो पुण्य को एकत्रित करना चाहता हो, नमस्कार कौन कर सकता है? जो पुण्य को एकत्रित करना चाहता हो। नमस्कार करने से पुण्य का बंधन होता है। पुण्य कितने हैं? 9 है। हाँ, आता है ना जी। हाँ, कौन सा पुण्य है? हाँ, 9वां पुण्य। अब देखिए, और नमस्कार 9वां क्या है? पुण्य। और मैं रोपड़ वाले भाई और बहनों से पूछूं, आज तक जितने भी तीर्थंकर हुए, तीर्थंकरों का जन्म कौन से परिवार में हुआ? हाँ, सबको मालूम है। जितने भी तीर्थंकर हुए सब क्षेत्रीय परिवार में और राज परिवार में। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके ओसवाल परिवार में क्यों नहीं जन्म लिया? भावड़ों में क्यों नहीं आए? कोई भावड़े बनेगा तीर्थंकर? कोई बनिया बने?
तीर्थंकर न बनिया बने, न भावड़े बने, और न ब्राह्मण बने। तीर्थंकर कौन बने? क्षेत्रीय बने। अब क्षेत्रीय क्यों बने? ब्राह्मण क्यों नहीं? ओसवाल क्यों नहीं? भावड़े क्यों नहीं? मैं जी पुण्य उनके बल ज्यादा होता है। तो आप लोग पुण्य कम है। भावड़े बनने में भी क्या पुण्य कम है क्या? बलवान। अब न कोई अग्रवाल तीर्थंकर बनी, तो अग्रवाल जो बनते हैं तो समझ लो, उदाहरण ले लो, अडानी कौन है? अडानी कौन है? बनिया। भावड़ा है आपका। हाँ, अडानी कौन है? भावड़ा है। और अंबानी कौन है? वो कौन है? हाँ, वो बनिया है। अब देखिए, अडानी भावड़ा है और अंबानी क्या है? बनिया है। अब क्या दोनों का पुण्य नहीं है क्या? शक्ति का पुण्य है। अब इतने जो अमीर बने तो बिना पुण्य से बने क्या? बिना पुण्य से कोई अमीर बन सकता है? अब इतने पुण्य, इतने अमीर दोनों बने, लेकिन इतने अमीर बनने पर भी वो न बनिया तीर्थंकर बना और न भावड़ा क्या किया? तीर्थंकर। और तीर्थंकर कौन बने? क्षेत्रीय। और क्षेत्रीय में ऐसी क्या विशेषता है? क्षेत्रीय में ऐसी क्या विशेषता है कि जो जितने भी तीर्थंकर क्षेत्रीय बने, वो विशेषता यही है, जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा। जो क्षेत्रीय होते हैं, वीर बहादुर होते हैं, उनमें कोई डर और भय क्या करता है? नहीं होता। क्या है? निडर होते। और हमारे अंदर क्या है? अगर हमारे सामने अगर छोटी सी चूहा भी आ जाए, अगर आपके सामने, आप यहां सामायिक लेकर के बैठे हो, अगर एक छोटा सा चूहा भी आ जाए तो आप यहां से क्या कर जाओगे? एक छिप और वो डरता क्यों है? क्योंकि उसके जीवन में निडरता नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को हाथ से पकड़ लेंगे, चूहे को हाथ से पकड़ लेंगे, सांप को हाथ से पकड़ लेंगे। आप तो दूर से देख करके क्या कर जाओगे? भाग जाओगे। इसलिए जो तीर्थंकर हैं वो क्षेत्रीय परिवार के, और क्षेत्रीय परिवार में इसलिए जन्म लेते हैं कि उनके अंदर निडरता होती है। उनके जीवन में डर नहीं। और देखा नहीं, जब प्रभु परमात्मा महावीर कितने 8 वर्ष के थे, अब खेल रहे थे, खेलते खेलते वहां पर बच्चों के सामने क्या आ गया? सांप आ गया।
और उस सांप को उठा करके क्या कर दिया, दूर ले जा करके रख दिया। लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत है क्योंकि उनके जीवन में निडरता होती है, वो अभयवान होते हैं। और जब कोई इंसान पुण्य करता है, उस पुण्य से वो तीर्थंकर क्या करते हैं, तीर्थंकर जो नाम कर्म है वो किससे बनता है, सेवा की। हाँ, नमस्कार पुण्य बोलो, पुण्य से। मतलब जो तीर्थंकर जो नाम कर्म का जो बंधन होगा वो पुण्य से ही क्या करेगा, बंधेगा। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये भी कौन बनेगा, बनने की क्षमता तो क्या करेगी। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन कितने ही लोगों में प्रधानमंत्री बनने की क्या है, क्षमता है, योग्यता है। योग्यता होने पर भी हर कोई आदमी क्या करेगा, बन नहीं सकता। लेकिन कौन बनता है, जिसका पुण्य प्रबल होगा, जिसका पुण्य शक्तिशाली होगा, वो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या करेंगे, बनेंगे। इसीलिए जो पुण्य है, पुण्य को आदमी कोई भी कमा सकता है। पुण्य को कमाने के लिए कोई जोर नहीं लगता है, लेकिन आदमी जाने समझे और आगे बढ़े। जो पुण्य है, पुण्य तो एक पापी इंसान भी पुण्य कमा सकता है। एक क्रूर से क्रूर हिंसक भी क्या कर सकता है, पुण्य को कमा सकता है। अब पापी से पापी आदमी पुण्य को कैसे कमाएगा, मैं बतला दूं। हर कोई आदमी नमस्कार थोड़ी करेगा। नमस्कार तो हर कोई आदमी हर किसी को क्या करेगा, नहीं कर पाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप नमस्कार किसको करते हो, जिसको आप जानते हो, जिसको आप पहचानते हो, और जिनके साथ आप रोज मिलते हो, और जिनके साथ आप रोज मिलते हो उनको भी आप जय जिनेंद्र नहीं कहोगे। जिनके साथ आप रोज मिलते हो और उनको भी आप रोज जय जिनेंद्र नहीं कहोगे, लेकिन उनको भी आप जय जिनेंद्र कब कहोगे, कभी कभी। अब जो आदमी पापी है वो भी पुण्य क्या है, कर सकता है। जैसे समझ लीजिए, उदाहरण से समझा दूं, जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री में रहने वाले जो मुसलमान हैं, जिनका खान पान गलत है, जिनका रहन सहन गलत है, जिनका आचरण गलत है, लेकिन वो भी पुण्य कमाते हैं, वो भी पुण्य कमाते हैं। और कैसे कमाते हैं, बता सकते हो? क्यों जी टिटू जी, वो आदमी पुण्य कैसे कमाएंगे?
क्यों जी सुनील जी? वो कैसे कमाते हैं बतला दूं। जैसे समझ लीजिए कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं तूफान आ गया, या कहीं आदमी कोई भूखा है कोई प्यासा है, जो पापी आदमी उन गरीबों की उन दिन दुखियों के लिए क्या करेगा? वो दान करेंगे। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य। अब ये जो पुण्य है, अब ये जो पुण्य है, ये पुण्य तो पापी भी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन जो नमस्कार जो पुण्य है, नमस्कार पुण्य हर कोई आदमी क्या कर सकता? नहीं कर सकता। ये पुण्य तो जो व्यक्ति समझदार होगा, जिसने परमात्मा की वाणी समझा होगा। अब जैसे समझ लो, मैं आपको उदाहरण से समझा दूं। आप कभी सवेरे उठ करके कहीं पार्क में क्या कर रहे हो? जा रहे हो घूमने के लिए, और उधर से एक आदमी आया आपका जान पहचान। आपने उसको बोला जय जिनेंद्र जी। उस आदमी ने सुना और अनसुना करके क्या कर गया? निकल गया। और दूसरे दिन भी आप गए और वही आदमी आपको मिला, आपने फिर कहा जय जिनेंद्र जी। उस दिन भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन भी आप गए, आपने फिर उसको कहा जय जिनेंद्र जी। तीसरे दिन भी जवाब नहीं दिया। अब आप क्या सोचोगे रोपड़ वालों? बतलाना। आप सोचोगे देखो मैं तो रोज इसको जय जिनेंद्र बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरे का मेरा जवाब क्या करता है? देता है नहीं। अब बोलना चौथे दिन से हम जय जिनेंद्र बोलोगे क्या? आप बंद कर दोगे। अब समझ लीजिए, ऐसे ही आपने किसी को भी आपने क्या किया? जय जिनेंद्र बोला। और आप जिसके सामने जय जिनेंद्र बोलोगे, दूसरे ने भी आपका क्या किया? जवाब दिया। तो आप दूसरे दिन भी उसके साथ क्या करोगे? जय जिनेंद्र बोलोगे। तीसरे दिन भी आप जय जिनेंद्र बोलोगे। लेकिन जिसने आपको जय जिनेंद्र का जवाब नहीं दिया, आप उसके साथ क्या करोगे? नहीं बोलोगे। अब कोई जय जिनेंद्र का जवाब दे या ना दे, लेकिन हमें तो अपने क्या करना है? पुण्यवाणी को बढ़ाना है। अगर हम मन में लेकर के आए, अरे मैंने तो जय जिनेंद्र बोला, लेकिन उसने तो जवाब ही नहीं दिया, अरे वो अपने आप को बड़ा अहंकारी समझता है, तो अरे वो अपने आप को बड़ा बड़ा मानता है, और मैं मेरे जय जिनेंद्र का जवाब भी क्या करता, मेरे राम राम का नमस्कार का भी क्या करता, जवाब नहीं देता। और हम अपने मन में और पता नहीं कैसे कैसे हम विचार क्या करेंगे, ले करके आएंगे। इसलिए कि परमात्मा कहते हैं, अगर जिस इंसान को नमस्कार करने की कला क्या कर जाए, आ जाए, वो आदमी
अनंत पुण्य को क्या कर सकता है, बांध सकता है। लेकिन आज का इंसान हर किसी के सामने हाथ जोड़ने से क्या करता है, कतराता है। क्योंकि हाथ जोड़ना भी, नमस्कार करना भी, और ये भी जब तक जीवन में विनम्रता नहीं होगी तब तक किसी के हाथ क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जीवन में विनम्रता का होना, जितना जो इंसान विनम्र होगा वो इतना ही इंसान आगे क्या करता है, बढ़ता है। और आपने देखा होगा आज तक भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा विनम्र आदमी आपने कभी किसी को देखा? चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके सामने जाएगा, पहले उसके क्या करेंगे, दोनों हाथ जुड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ करके और क्या करेगा, नमस्कार करेगा सब। अब इसलिए तो कहते हैं ना, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया, दूसरे नेताओं को माथा टेकना, नमस्कार करना क्या कर दिया उसने, सिखा दिया। जो आदमी कभी मंदिरों में नहीं जाते थे, धर्म स्थान में नहीं जाते थे, और उनको भी मंदिर में जाना क्या कर दिया, सिखा दिया। लेकिन बड़ा जो आदमी करता है, बड़ा कब बनते हैं, जब व्यक्ति विनम्र बनते हैं, जब दूसरे के सामने नमस्कार करना, जब कोई क्या करेंगे भी किसी को बुरा नहीं। इसलिए जो इंसान जितना विनम्र बनता है और उतना ही वो आगे क्या करता है, बढ़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो नमन है, ये नमन करने से हमें पुण्य का बंधन होता है। नमस्कार करने से कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, याद रखना। नमस्कार करने से कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। जो वंदना है, हम वंदना करते हैं, तो वंदना किनको की जाती है, गुणी जनों को, जिनके जीवन में त्याग है, जिनके जीवन में साधना है, जिनके जीवन में संयम है, जो त्यागी तपस्वी हैं, उन महापुरुषों को हमें क्या करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करने से हमारे कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। आपका टाइम है 8:30 से 9:30, तो इसलिए आप भी टाइम पर आइए और हम भी आपको क्या करेंगे, टाइम पर छोड़ेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान इंसान बन गए दो, भगवान भी बनेंगे। इंसान
हमारे कही गगन के चमके हो ये सितारे, हमारे कही गगन के चमके कितने प्यारे हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी हो। जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बने।